A very warm welcome to all the aspirant of library and information science। सभी लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस से जो भी MLIS, BLIS या CLIS के स्टूडेंट हैं उन सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिक्की मिन में। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में आप सभी का 2 to 7 से रिलेटेड जो DDC का जो पोर्शन है उसको मैं इसमें कंप्लीट आपको नॉलेज दूंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टेबल होते हैं, क्या वॉल्यूम कितने होते हैं, और ये सारी बातें मैं बताऊंगा। यकीन माने आज का जब आप लोग लेक्चर देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो 2 to 7 जो पार्ट है वो कितना इम्पॉर्टेंट है आपके लाइब्रेरी साइंस में। अगर आपने इसको अच्छे से नहीं किया तो चाहे आपने पूरे सब्जेक्ट जो है बाकी 2 to 7 को अगर छोड़ दूँ तो बाकी अगर आपने पूरा पूरा नंबर भी लेके आए होंगे तो उसका कोई यूज़ नहीं है जब तक आपने 2 to 7 को अच्छे से नहीं कर लिया है। तो इसके लिए लोग जो हैं BLIS MLIS करने के बाद दोबारा क्लासेस लेते हैं कि वो लोग को 2 to 7 अच्छे से आ जाए, क्योंकि कैटलॉगिंग और DDC नंबर निकालना सबसे टफ़ काम है पूरे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, और इसी के बेसिस पे ज़्यादातर जो जॉब है वो मिलती है। तो आज का जब लेक्चर देखेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कितना डिफ़िकल्ट है इसको अंडरस्टैंड करना और कितना मुश्किल है ये चीज़ें मतलब समझना। तो इसीलिए मैं आप लोगों को आसान भाषा में, डराने के लिए नहीं बट आप लोगों को रियलिटी पता होना चाहिए। जो आप कैजुअल होके एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप लोग का ये ऑनलाइन जो हो रहा है एक तरीके से खिलवाड़ ही है, आप एक समझ लें तो आप, क्योंकि आप लोगों को जिस लेवल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सब्जेक्ट नॉलेज का वो नहीं हो पा रहा है। आपको से सिर्फ वाइवा का क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं और बेसिक जो नॉलेज है जो आपके आगे फ्यूचर में काम आएगा वो आपका बन नहीं पा रहा है। तो आप बड़े खुश हो के जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको आगे चल के बहुत दिक्कत आने वाली है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ये चलिए आपके फ़िलहाल तो आपके लिए तो यही प्रायोरिटी तो यही है कि 2 to 7 में आप लोग पास हो जाए, बट फॉर लॉन्ग टर्म आप लोग के जो, अगर आप आगे चाहते हैं अच्छे जॉब आपको मिले और अच्छा सा मतलब आपको सब्जेक्ट पे पकड़ हो, तो 2 to 7 आपको होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। आज का जो लेक्चर है वो DBA डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटेड इंडेक्स। तो इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि जो वॉल्यूम DDC का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें कितने वॉल्यूम होते हैं, क्या क्या मतलब पूरा चीज़ें हैं, और जो DDC नंबर है वो कैसे निकालते हैं, पूरा मैं बात बताऊंगा। देखिए ये वाला जो है मैं 3 पार्ट में लेके आऊँगा। जिन बच्चों का एग्ज़ाम 12, 13, 14 और आगे है वो लोग भी समझ लें, और जो आगे आने वाले हैं उनके लिए तो पूरा मतलब फिर तो बहुत टाइम है। तो 3 वीडियो आएगा, क्योंकि इसमें वॉल्यूम 3 होते हैं। जो DDC है इसमें पूरा निकालने के लिए अगर आपको DDC नंबर निकालना है तो मान लीजिए आपको वॉल्यूम 1 में नहीं मिला कोई नंबर, तो फिर आपको वॉल्यूम 2 में जाना पड़ता है, फिर वॉल्यूम 3 में जाना पड़ता है। अब ये जो 3 वॉल्यूम डिवाइड किए गए हैं, इन वॉल्यूम का नाम कुछ दिया हुआ है। जैसे वॉल्यूम 1 जो है वो टेबल, उसमें टेबल आपको देखने को मिलेंगे, और जो वॉल्यूम 2 है उसमें शेड्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे, और वॉल्यूम 3 में रिलेटिव इंडेक्स देखने को मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप सभी को वॉल्यूम 1 पढ़ाऊँगा, मतलब बताऊँगा कि क्या क्या है और कैसे आप लोग इसमें से क्या क्या इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वॉल्यूम 1 से। तो देखिए, जैसे कि मैं आपको बता दूं बहुत टफ है, और जो वॉल्यूम 1 है इसमें 291 पेजेस हैं। 291 पेजेस इस PDF के में पेजेस बता रहा हूँ, और ये PDF मैं अपलोड भी करूँगा आपके जो हमारा जो चैनल है व्हाट्सअप का, और जो हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है उस पर भी मैं अपलोड करूँगा। तो अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सअप या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि जितने भी PDF होते हैं इम्पॉर्टेंट वो सारा मैं अपलोड कर देता हूँ वहाँ पे। तो देखिए, अभी तो वॉल्यूम 1 में टेबल्स बताएंगे जिसमें 291 पेजेस है। आगे का भी बता देता हूँ जिससे आप लोगों का थोड़ा दिमाग खुल जाए कि वॉल्यूम 2 में जो शेड्यूल्स है, देखिए PDF का बता रहा हूँ, अगर बुक आप जब लेने बैठेंगे तो वहाँ पे और ज़्यादा पेजेस हो जाएंगे। तो वॉल्यूम 2 में जो शेड्यूल्स है उसमें 795 पेजेस हैं, और वॉल्यूम 3 जो है वो रिलेटिव इंडेक्स का है, उसमें 621 पेजेस हैं। तो आप सोच लो आपको कितना पेजेस पढ़ना पड़ेगा अगर आप बैठते हैं पढ़ने। तो इसीलिए बता रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर है आप लोगों को समझने के लिए कि आप किस तरीके से कम टाइम में लॉजिक लगा के चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को पढ़ें तो चलिए वॉल्यूम 1 को स्टार्ट करते हैं। देखिए, DBA डेसिमल क्लासिफिकेशन DDC का मतलब पूरा नाम होता है, ये तो आपको पता ही होगा।
और ये 19th एडिशन है, सबसे मतलब बेस्ट अभी तक 19 एडिशन अभी चल रहा है, जिसको मतलब हम यूज़ करेंगे और इसी को मतलब ज़्यादातर जो लाइब्रेरी है वो यूज़ करती हैं। वॉल्यूम 1 देखिए, इंट्रोडक्शन टेबल्स का, तो टेबल है जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। वॉल्यूम 1 में आपको टेबल देखने को मिलेगा। गाइड टू कंटेंट में ये कुछ खास है नहीं, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। वॉल्यूम 1 टेबल वर्सेस इंडेक्स ऐसे करके है, तो ये छोड़ दें आप चाहे तो। फिर आपको मैं नीचे लेके चलता हूँ जहाँ पे आपको तीनों का अंदर क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, कैसे चीज़ें को डिवाइड किया गया है वो आपको पता चलेगा। तो जैसे कि यहाँ पे भी कुछ खास नहीं है, नीचे चलते हैं सीधे। देखिए कंटेंट में देखते हैं, तो कंटेंट में जैसे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 19th एडिशन। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक बताया गया है कि क्या क्या है इसमें, कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें। बेसिक प्लान भी इसमें बताया है। तो ये सब तो आपको हर मतलब वॉल्यूम में जब खोलेंगे तो ये सारी चीज़ें उसमें देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो अगर एक भी पढ़ लेंगे तो सबका आपका हो जाएगा। वैसे इसको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, बट आप फिर भी एक बार पढ़ लें क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब पूरा वॉल्यूम के बारे में बताया गया है। जैसे ये इस वाले वॉल्यूम में, पर्टिकुलर वॉल्यूम में हम टेबल्स पढ़ेंगे। तो जैसे इंडेक्स टू एडिटर इंट्रोड्यूस इंट्रोडक्शन एंड ग्लॉसरी टेबल्स, इसमें टेबल्स की बात की गई है। जैसे यूज़ ऑफ द टेबल्स, टेबल्स का कहाँ यूज़ होता है वो पढ़ेंगे। टेबल देखिए, टेबल को भी फर्दर डिवाइड किया गया है 7 पार्ट में। टेबल 1 में स्टैंडर्ड सब डिवीज़न है, टेबल 2 में एरिया है, टेबल 3 है सब डिवीज़न ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज, टेबल 4 सब डिवीज़न ऑफ टेबल 3 जो है सब डिवीज़न ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर है, टेबल 4 सब डिवीज़न ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज, टेबल 5 रेशियल एथनिक नेशनल ग्रुप, एंड टेबल जो 6 है लैंग्वेज, और 7 जो है वो पर्सन है। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन जो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है वो यही कि टेबल 1 जो है वो क्या, उसमें आपको क्या क्या मिलेगा। तो जैसे स्टैंडर्ड सब डिवीज़न है, टेबल 2 के बारे में पूछ सकता है, एरिया है। तो बेसिक क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले कि डीडीसी का फुल फॉर्म बताएं, जो कि सबसे बेसिक है, हालांकि सबको पता होगा। फिर उसके बाद जो डीडीसी है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो जैसे कि वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। अब वॉल्यूम 1 में क्या है, टेबल्स हैं। वॉल्यूम 2 में क्या है, शेड्यूल्स हैं। टेबल 3 में क्या है, रिलेटिव इंडेक्स हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके अलावा अब फर्दर अगर स्क्रूटनी करेगा तो टेबल्स में कितने पार्ट में डिवाइड है, तो 7 पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट में क्या है, टेबल 1 में क्या है, स्टैंडर्ड सब डिवीज़न। टेबल 6 में क्या है, लैंग्वेज। टेबल 4 में क्या है, सब डिवीज़न ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज। तो ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं टेबल 2 पे। मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इसको हम फर्दर जब टेबल 2 और वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3 जब मैं पढ़ाऊँगा तो उसमें अच्छे से मैं इसको डिटेल में बताऊँगा। तो वॉल्यूम 2 में जो है वो है शेड्यूल्स है, जितने भी शेड्यूल्स है, जैसे कि यूज़ ऑफ शेड्यूल की बात की गई है। जनरेलिया से 000 से लेके आपके 900 तक, जिसमें जनरल, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री एंड द ऑक्सिलरीज, इसके बारे में पूरा डिटेल में है। तो इस तरीके से आप डीडीसी का नंबर, किसी भी सब्जेक्ट का डीडीसी का नंबर निकाल सकते हैं। अगर आपको वॉल्यूम 1 में नहीं मिल रहा है तो आपको वॉल्यूम 2 में जाना पड़ेगा, वॉल्यूम 2 में नहीं मिल रहा तो वॉल्यूम 3 में जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको डीडीसी का नंबर निकालने को मतलब आएगा। अब देखिए इतना सारा पेजेस है, डेफिनेटली कोई पर्टिकुलर व्यक्ति इसको लर्न तो नहीं कर सकता, बट हाँ, ड्यू टू प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस करते रहें तो आपको बहुत सारे जो नंबर है डीडीसी के वो आपको याद हो जाएंगे। तो वैसे एग्ज़ाम अगर होता आपका रिटन मोड में तो आपको डीडीसी तीनों वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3 आपको दिया जाता और आपको बुक में से निकालना पड़ता। तो बहुत लेंदी काम है। तो इसीलिए हालांकि आपको तो प्रैक्टिकल हो रहा है वाइवा मोड पे, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसीलिए आप अपने लेवल पे प्रैक्टिकली भी आप समझ लें कि क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से आपको डीडीसी नंबर निकालना होता है। तो वॉल्यूम 3 में भाई रिलेटिव इंडेक्स की बात की गई। अब सीधे मैं आप सभी को ग्लॉसरी पे लेके आ गया हूँ, जहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी और यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ऑथर नंबर, बेसिक नंबर हो गया, या फिर बुक नंबर हो गया। बुक नंबर क्या होता है, बोर्ड क्लासिफिकेशन क्या होता है, यहाँ पे पूरा आपको देखने को मिल जाएगा। या फिर कॉल नंबर क्या होता है, कॉल नंबर, डीडीसी क्या होता है, एंट्री कैसे करते हैं,
या फिर क्लास क्या होता है, क्लास नंबर क्या होता है, तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, हायरार्की क्या होता है, हेडिंग क्या होता है। तो इसमें आप सभी को पूरी जितनी भी चीज़ें हैं आपको मिल जाएगी। एक बार इसको गो थ्रू कर लें और बाकी तो पीडीएफ से आपको मिल ही जाएगा, बट आपको पढ़ने का कैसा तरीका है, क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। तो इसको एक बार देख लेना आप लोग, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। शेड्यूल्स क्या होते हैं, तो इसमें पूरी बातें इसमें बताई गई है, तो इसीलिए बता रहे हैं। इसको अच्छे से एक बार कर लें आप लोग। फिर नीचे चलते हैं। इंडेक्स ये वाला कुछ खास नहीं है, उसके देखते हैं और क्या है इसमें। फिर सीधे आपको मैं टेबल्स पे लेके आ गया। टेबल्स से आपको पूरा अब मैं बताऊंगा कि कैसे क्या है। तो यूज़ ऑफ टेबल एक बार इसको आप लोग पढ़ लें। और टेबल 1 जो है स्टैंडर्ड सब डिवीज़न के लिए है। तो जैसे कि अगर कोई भी चीज़ें आती हैं, सपोज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है ये वाला इंडेक्स। तो इंडेक्स का जो डीडीसी नंबर है वो क्या है, तो देखिए इधर यहाँ पे है 016, ये इंडेक्स का है। यस, या सीरियल पब्लिकेशन का क्या है 05। तो लैंग्वेज का क्या है, जिसमें टर्मिनोलॉजी एंड कम्युनिकेशन आ जाता है, उसका है 014। तो इस तरीके से पूरा ऑर्गेनाइजेशन का क्या है 06। तो इस तरीके से पूरा डीडीसी नंबर और इधर नंबर दिया, मतलब इधर वर्ड्स में है और इधर नंबर में है। तो जितने भी यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है, जितने भी यूनिवर्स ऑफ वर्ड है, उन सबको कुछ नंबर दिया गया है और उन्हीं नंबर का स्टडी को डीडीसी बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे हो गया, देखिए हाँ, इसके बीच बीच में समरी भी दिया हुआ होता है। जैसे कि आपको अगर मान लीजिए टेबल से नहीं मिल रहा, तो उसके अंदर समरी दिया होता है। समरी में फिर आपको जैसे सीरियल पब्लिकेशन हो गया, या फिर स्टडी एंड टीचिंग हो गया, या इसमें डिक्शनरी हो गया, इंसाइक्लोपीडिया हो गया। तो इन सब का यहाँ पे समरी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे फ़िलॉसफी है, फ़िलॉसफी एंड थेरी, इसका है 01। अब 01 को फर्दर इन्होंने डिवाइड किया गया है, 01 012 जिसमें क्लासिफिकेशन है, 013 वैल्यू है, 014 लैंग्वेज है, तो 0115 देखिए साइंटिफिक प्रिंसिपल है। तो इस तरीके से अगर कोई भी वर्ड आता है तो आपको आप लोगों को उन वर्ड का डीडीसी नंबर मिल जाएगा। जैसे एटिमोलॉजी है, जिसका है 014.2। इस तरीके से आपको हर चीज़ का यहाँ पे डीडीसी नंबर मिल जाएगा, और इन्हीं नंबर को मिला के कुछ वर्ड बनते हैं और उन्हीं को बोलते हैं डीडीसी नंबर। तो ये पूरा है। जैसे इंडेक्स का क्या है 016। तो आपको ऐसे ही चीज़ों को मतलब पढ़ना पड़ेगा, और डेफिनेटली सबको लर्न करना इज़ नॉट वेरी सिंपल। तो इसीलिए बता रहे हैं कि आप कोशिश करते रहेंगे, डीडीसी नंबर बहुत सारे चीज़ों का निकालते रहेंगे, तो एक दिन आप लोगों को बहुत सारे जो नंबर है वो पता चल जाएगा। तो आपको बार बार इन वॉल्यूम को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही कम टाइम होगा जब आप वॉल्यूम को देखने के लिए वॉल्यूम खोलेंगे। जैसे लॉ है 026, लॉ का है डीडीसी नंबर। तो इसी तरीके से हर चीज़ का कुछ डीडीसी नंबर है, और इनको कंबाइन करके कुछ वर्ड दे दिया जाएगा और उनका डीडीसी नंबर निकालना होगा। तो डीडीसी नंबर कैसे निकालना है उसके ऊपर तो हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो आप लोग उसको देख लेना। जैसे अगर मान लीजिए उसने पूछ दिया कि आप कौन सा सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया, तो सपोज़ आपने बोल दिया हमने लॉ किया था, तो लॉ का बताओ डीडीसी नंबर क्या होता है। तो डीडीसी नंबर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 026 है लॉ का डीडीसी नंबर। तो इसी तरीके से इन पूरे टेबल 1 में आपको बहुत सारे नंबर मिलेंगे और बहुत सारे वर्ड मिलेंगे। तो उन्हीं को स्टडी करना, एक बार गो थ्रू आप पूरा हो जाए, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगा के और पूरा एक बार समझ लें कि क्या क्या है चीज़ें। और फिर उसके बाद डीडीसी नंबर हम आप लोग को होमवर्क में दिया करेंगे, और आप लोग कमेंट बॉक्स में उनका डीडीसी नंबर निकाल के बताना आप लोग, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सॉल्व करके भी आपको दिखाएंगे। तो इस तरीके से अब हमारा प्लान है, ताकि आप लोग को जो डीडीसी का पूरा कॉन्सेप्ट है आपको उसको भी ऊपर पूरा नॉलेज हो जाए। तो ये था आपका आज का लेक्चर, जिसमें मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके वाइवा से कवर कराया, और पूरा डीडीसी का पूरा जो वॉल्यूम 1 है उसको मैंने आपको बताया कि कैसे क्या क्या है इसके अंदर, और आप लोगों को पूरा इंट्रोडक्शन भी दिया।
तो सो फार हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं और आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और हम लोग आप लोगों के हर कमेंट का जो जवाब है वो ज़रूर देंगे। और हाँ, एक और बात, डीडीसी नंबर का जो ये सीरीज़ चल रहा है, इसका ये ख़त्म होते ही हम लोग आप लोगों के कैटलॉगिंग के लिए भी लेके आएंगे। हालांकि कैटलॉगिंग के ऊपर ऑलरेडी हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, तो कैटलॉगिंग के लिए भी हालांकि वीडियो है, अगर चाहे तो देख सकते हैं, बट फिर भी हम एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें कैटलॉगिंग का पूरा बताएंगे कि उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ये जो को हम बता रहे हैं सिर्फ वाइवा के लिए ही नहीं है, आपके थ्योरी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप थ्योरी के पेपर होगा, अगर मान लीजिए आगे चल के, हालांकि होगा ही, जो कि पेंडेमिक की वजह से नहीं हो रहा था, तो उनके लिए है कि वो लोग कैसे मतलब डीडीसी का या फिर जो आपका कैटलॉगिंग है उसको कैसे उसकी तैयारी करें, या फिर आगे फर्दर जो इंटरव्यू वगैरह में आप जब जॉब में जाएंगे तो वहाँ पे पूछा जाएगा जो क्वेश्चन, उस तरीके से भी हम लोग आप लोगों के लिए रेडी कर रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।